निशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा सॉइल का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन पे आप लोग को दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसका पार्ट 1 देखिए पहले, फिर आप अगर इसके पार्ट 2 पे आएंगे तो आपको इसका जो पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। ओके, सो पिछले सेशन में हमने देखा था कि हम लोग कैसे सॉइल के प्रोफाइल को देखते हैं, मतलब सॉइल के अंदर कैसी कैसी चीज़ें होती है। तो सॉइल के भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, तो सॉइल के ऑलमोस्ट अभी हमारे इस सेशन में, मतलब हमारे चैप्टर में ही अभी 3 टाइप्स हमको सिखाया था। यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स लिखे हैं, विच इज सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल। सो व्हाट सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल? तो सैंड के नाम से हमारा पहला क्या है, सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल क्या होता है? इसका पहली एक फीचर है, मान लीजिए यहाँ पे उसका एक फीचर है कि जो सैंडी सॉइल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है ना, उनमें डिफरेंट साइजेस के, कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टोन है, डिफरेंट साइजेस के ना मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब वही जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना, डिफरेंट साइजेस के जो मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ स्टोन्स होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं सैंडी सॉइल। ठीक है, सो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बीचेस पे जो सॉइल रहता है वो क्या होता है, वो सैंडी सॉइल नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो बीचेस पे जो हमारे पास मतलब जो सैंड रहता है वो कैसा होता है, उनमें जितने भी सारे सॉइल, मतलब जितने भी सारे सैंड होते हैं ना, ऑलमोस्ट सब कैसे होते हैं, एक साइज़ के होते हैं। ठीक है, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और एक ही साइज़ के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सैंडी सॉइल्स होते हैं ना, वो कौन से सॉइल होते हैं, जो डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बनते हैं, डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो दैट टाइप ऑफ soil is known as sandy soil. So our next is about clay soil. अब क्ले के नाम से हमें पता चल रहा है कि जो हमारे पास प्लेडोज आते हैं ना, क्ले, तो वैसा ही होता है हमारा कौन सा, क्ले सॉइल। ओके, तो जो क्ले सॉइल होता है ना, वो एकदम क्ले जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये क्ले सॉइल कहाँ यूज़ होता है, आप लोगों को कुछ पता चल रहा होगा। जैसे कि हमारे जो पॉटरी वाले जो काम होते हैं, उसमें जो पॉटर्स यूज़ करते हैं ना, वो जो सॉइल यूज़ करते हैं उससे कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि पॉट्स बनाते हैं। ठीक है, वासेस बनाते हैं मिट्टी के, तो वो कौन से सॉइल से बनाते हैं, वो सब क्ले सॉइल से बनाते हैं। तभी तो वो उस सॉइल को रख के उस पर अपने मतलब हाथ से अपने जितने भी आर्टिकल, मतलब जितने भी उनको डिज़ाइंस बनाने अपने हाथ से वो बना लेते हैं। क्योंकि वो क्या होता है ना, वो टूट के बिखरेंगे नहीं, वो उस टाइप की सॉइल नहीं होती। जैसे कि अगर आप उसकी जगह मान लीजिए बीच का सॉइल ले लेंगे, ठीक है, क्ले सॉइल की जगह अगर आप बीच का सॉइल ले लेंगे, पॉटरी वाले जो हमारे पास एक मशीन आती है, अगर उसके ऊपर अगर आपने बीच सॉइल ले लिया क्ले सॉइल के बजाय, तो क्या होगा ना, वो फॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, वो कुछ ऊपर तक फॉर्म ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कुछ डो टाइप, उसमें कुछ क्ले थिंग नहीं है। ठीक है, वो क्या होगा, गिरने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस टाइप के पॉट जो आता है ना मशीन, अगर आप उसमें यहाँ पे बीच में क्ले सॉइल इस डिस्क पे रखोगे ना, और अगर आप इसको घुमाओगे, यहाँ पे घुमाने के लिए भी होता है, अगर आप इसको घुमाओगे ना, तो क्या होगा, ये अपने आप इसके अंदर अगर आप पानी डालोगे तो एक क्ले, जैसे हम लोग जो डो यूज़ करते हैं ना, वैसे ही ये शेप्स को फॉर्म करता है। ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज क्ले सॉइल। ठीक है, इसका पहली हम लोग मतलब एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं एज प्ले डो एंड पॉटर्स ऑल्सो यूज दैट। ठीक है, सो क्ले सॉइल हम उसी को बोलते हैं। एंड वो क्या होता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो एक ही साथ मिक्सड अप होते हैं। ओके, क्ले सॉइल में, और हमने लोमी सॉइल, मतलब हमने अभी सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल देख लिया। सो हम देखते हैं व्हाट्स लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल क्या होता है, लोमी सॉइल एक इस टाइप का सॉइल होता है ना, जो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो क्या, पहली चीज़ तो उसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो मिक्सचर होता है, क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल का मिक्सचर होता है लोमी सॉइल। ठीक है, क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल का मिक्सचर होता है लोमी सॉइल। और इसका एक और फैक्ट है कि ये जितने भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ना, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, सो ये ज़्यादातर किस में रहता है, टॉप सॉइल में रहता है। ठीक है, टॉप सॉइल में लोमी सॉइल रहता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए टॉप सॉइल में रहता है, क्योंकि टॉप सॉइल में ही तो प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए वो टॉप सॉइल पे रहता है, तो उसे हम लोमी सॉइल बोलते हैं। ओके, सो इसके अंदर एक और टाइप का सॉइल मिक्सड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के सॉइल को हम बोलते हैं स्लिट।
ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये वाला जो सॉइल हमारे पास स्लेट, ये कहाँ से पाया जाता है, ये पाया जाता है जो मतलब जो पॉन्ड्स होते हैं ना। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉन्ड है, ठीक है। सो पॉन्ड क्या होता है ना, मतलब आप लोग जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पॉन्ड क्या होगा ना, एक गड्ढे के अंदर मतलब बन जाता है ना, तो उसके आसपास जो ऊपर की जगह हो, मतलब ये तो गड्ढे के अंदर यहाँ पे पानी है हमारा, ठीक है, एंड इसके आसपास तो यहाँ पे पूरा लैंड है ना, मतलब इसके ऊपर, ठीक है। तो एक गड्ढे में बना है, तो इसके ऊपर का ये जो एरिया होता है ना, इसके आसपास का एरिया जिससे सराउंडेड होता है, जिस गड्ढे के अंदर होता है उसके आसपास का जो एरिया होता है ना, वहीं पे पाया जाता है स्लिट सॉइल। एंड ये जो स्लिट सॉइल होता है ना, स्लिट सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल का मिक्सचर होता है। स्लिट सॉइल, क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल का मिक्सचर होता है लोमी सॉइल, ठीक है। सो हमें पता चल गया स्लिट सॉइल क्या होता है, ओके। सो इन्हीं तीनों टाइप्स के सॉइल को मिक्स करके बनता है लोमी सॉइल, ठीक है। एंड ये सबसे पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड इसके अंदर क्या होती है ना, बहुत ही ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्लांट्स के अंदर पानी डालते हैं तो कुछ ऐसे सॉइल होते हैं ना जिसके अंदर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, जो पानी अंदर तक रूट्स तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता, वो बाहर ही निकल जाता है, पानी अंदर तक नहीं जा पाता। इसलिए लोमी सॉइल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब जो रूट्स तक पोरस होता है सॉइल, इसलिए रूट्स तक वाटर पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। सो दिस इज आर अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल। हमने देखे 3 टाइप्स ऑफ सॉइल विच आर सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। सो सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, अब हमने देख लिया कि सॉइल के टाइप्स क्या होते हैं, सॉइल के अंदर क्या होता है, ठीक है। सॉइल कहाँ पे लोकेटेड है, सॉइल कहाँ पे लोकेटेड है, क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। जो हमारा अर्थ होता है उसके जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो अब हम लोग जब क्रस्ट को डीप ऐसे करके देखें तो ये मान लीजिए हमारी क्रस्ट है, तो क्रस्ट का भी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसी को हम बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा उसी को हम बोलते हैं सॉइल, ओके। सो सॉइल हमें पता चल गया कहाँ लोकेटेड है, सॉइल के अंदर का प्रोफाइल हमने जान लिया, व्हाट सॉइल प्रोफाइल। अब हम लोग देखने वाले कि सॉइल बनता कैसे है, ठीक है। सो अब देखते हैं सॉइल बनते कैसे हैं। तो soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is known as weathering, okay. So एक ऐसा process ना, एक ऐसा soil का process जिसमें क्या होता है ना, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक छोटे से एक डायग्राम के हिसाब से इसको समझते हैं। तो क्या हुआ, बहुत सारी तेज विंड चल रही है, ठीक है। सो जब बहुत ही ज़्यादा तेज विंड चलती है ना, तो कुछ जो लाइट सॉइल्स हो, मतलब जो स्टोन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्टोन्स और वी कैन से रॉक्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। एंड जो लाइक बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, जब वो भारी होते हैं तो क्या होता है, जब विंड चलती है तो क्या हो जाता है ना, जब ये दोनों एक दूसरे से क्रैक, मतलब जो एक दूसरे से जो क्रैक करते हैं ना, एक दूसरे से मतलब जितने भी स्टोन्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके ही होते हैं ऑलमोस्ट। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास पूरा सॉइल है, उसके अंदर इतने सारे मतलब स्टोन्स हैं, तो एक दूसरे से क्रैक तो होंगे ही ना जब हवा चलेगी तो यहाँ पे मान लीजिए ये सब एक दूसरे से क्रैक होते हैं एंड विंड का इतना प्रेशर उन पे पड़ता है जिनके वजह से क्या हो जाता है ना, ये जो स्टोन्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। सो ये जो स्टोन होता है इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। एंड अगर उसी समय, मान लीजिए अगर उसी समय रेनफॉल हो गई, मान लीजिए हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है एंड देन उसी समय रेनफॉल हो गई, तो क्या हो जाता है ना, ये जो छोटे छोटे यहाँ पे मान लीजिए इसमें भी क्रैक्स आ गए हैं, एंड ये जो छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं ना, उनके अंदर क्या हो जाता है ना, स्टोन के अंदर पानी भर जाता है, ठीक है। इन छोटे छोटे क्रैक्स के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना, पानी के और मतलब वाटर एंड एयर के प्रेशर से क्या हो जाता है ना, ये जो स्टोन हो जाता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके। ये जो स्टोन हो जाता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है बहुत सारे पीसेस में, ठीक है,
ऐसे ही वो ब्रेक डाउन हो जाता है बहुत सारे पीसेस में, ठीक है। ऐसे ही वो ब्रेक डाउन होते 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 बहुत सारे एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट के प्रोसेस से होते होते क्या बन जाता है ना, वो सॉइल का फॉर्मेशन ले लेता है, ठीक है। ऐसे ही जब वो ब्रेक डाउन होते रहता है, टूटते रहता है तो क्या हो जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी बन जाता है। एंड व्हेन दिस पार्टिकल मिक्स विद द, मतलब जो नॉर्मल पहले से ही जो सॉइल बना हुआ है उसके अंदर जब वो मिक्स हो जाते हैं तो वो लाइक दूसरे टाइप्स के सॉइल बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सैंडी सॉइल बन जाएगा, क्लेई सॉइल बन जाएगा, लोमी सॉइल बन जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही क्या होता है, मान लीजिए एक और बार हमको इसको देखते हैं। मान लीजिए क्या यहाँ पे एक स्टोन रखा है, अब उसके बाद क्या होगा ना, बहुत ही तेज अचानक से रेनफॉल होने लगा, फिर विंड चलने लगा, तो क्या होगा, विंड की वजह से पहली बात विंड के प्रेशर से एक स्टोन एक दूसरे से क्रैक होंगे, ठीक है। एक दूसरे से क्रैक होंगे तो स्टोन के अंदर क्रैक्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर जब क्रैक्स बनेंगे तो अचानक से मान लीजिए बारिश होने लगी। फिर जब बारिश होगी तो क्या होगा, वो जो क्रैक्स बने हैं ना इतने सारे, उस जो क्रैक्स बने उसके अंदर क्या हो जाएगा ना, पानी घुस जाएगा एंड एयर एंड वाटर के प्रेशर से क्या होगा ना, ये जो स्टोन होगा वो टूट जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्मॉल टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है। जिसके वजह से क्या बन जाएगा, वो एक सॉइल का फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसे हम बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। सो मेनली आप ये भी लिख सकते हो कि विद द एक्शन ऑफ वाटर, विंड, क्लाइमेटिक, जितने भी क्लाइमेटिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ आ गया, जैसे कि लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, ठीक है। एंड अगर कुछ भी आ गया जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, तो उसके वजह से भी स्टोन अपने आप ही टूटते रहते हैं, ठीक है। अब स्टोन इतने हार्ड थोड़ी ना होते कि अगर उसके ऊपर कुछ मतलब लाइक तो लगेगा भी या फिर एयर का, विंड का प्रेशर पड़ेगा तो वो टूटेंगे नहीं। अब मान लीजिए आप लोगों को पता है जब साइक्लोन्स आते हैं तो सब कुछ लाइक मतलब उड़ने लगता है, एंड जितने भी जब बारिश होती है तो इतनी जल्दी कभी कभी बारिश हो जाती है कि लोग भी पानी में डूब जाते हैं। तो अब ये स्टोन किस चीज़, मतलब स्टोन अब किससे बना है, स्टोन भी तो टूट जाएगा ना। तो यही प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन में भी, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशन ऐसा फॉर्मेशन होता है जिसमें क्या होता है ना, वो किससे सॉइल बनता है, जिसमें एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस का हाथ होता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग, एंड वेदरिंग के प्रोसेस से ही मतलब जो स्टोन होता है वो टूट के क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है, स्टोन और वी कैन से रॉक्स, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट percolation rate of water into soil, ठीक है। सो व्हाट इज percolation rate of water into soil। अब percolation rate जानने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक एक्टिविटी नॉर्मल सी परफॉर्म करेंगे। ये एक्टिविटी आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म करके ऐसे समझ के एक्टिविटी के जरिए समझोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ओके। सो हम यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास तो रोड होगा ही, आपको क्या करना है, आप एक बार क्या कीजिए, खाली बॉटल लीजिए, ओके। क्या कीजिए, अपने ग्राउंड मतलब जो आपका एक कहीं घर के आसपास रोड होगा तो रोड के एकदम कॉर्नर में एक छोटा सा लाइक यहाँ पे एक छोटा सा होल या फिर कुछ बनाएंगे, मतलब जो रोड का यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या कीजिए, एक बॉटल को अपसाइड डाउन ऐसे उसके अंदर 200 ml ऑफ वाटर रख के 200 ml ऑफ वाटर रख के उसको अपसाइड डाउन कीजिए, ठीक है। या फिर 200 भी नहीं, आपको जितना वाटर रखना उतना रख के आप इसको बॉटल को अपसाइड डाउन ऐसे टिल्ट करके यहाँ पे रोड पे ऐसे रख दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरी तरफ आप क्या कीजिए, अपने मान लीजिए प्लेग्राउंड हो गया, फिर दो भी जहाँ पे भी आपके गार्डन वार्डन है वहाँ पे आप क्या कीजिए, एक स्क्वायर बनाए, उसके अंदर एक गड्ढा खोदिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, उसके अंदर एक बॉटल को, जैसे कि मान लीजिए ये बॉटल है, ऊपर इसका क्या है, कैप है, और नीचे यहाँ पे क्या इसका और नीचे वाला सरफेस है, तो इस बॉटल को आप ऐसे अप डाउन करके यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। एंड ये जो यहाँ पे आप गड्ढा बना के इसके अंदर इसको रख दीजिए, ग्राउंड के अंदर, ठीक है। एंड अब आप क्या कीजिए ना, अब आप जब थोड़ी देर बाद आओगे तो आप नोटिस क्या करोगे कि सबसे ज़्यादा पानी कौन से एरिया ने ऑब्जर्व किया होगा, ये रोड वाले एरिया ने या फिर यहाँ पे गार्डन वाले एरिया ने, कौन सबसे ज़्यादा पानी, आपने उस बॉटल के अंदर पानी रखा था ना, तो पानी जब आपने टिल्ट किया तो पानी तो गिर रहा होगा। तो अब आपको यहाँ पे देख के ऐसे ही नॉर्मली जनरल नॉलेज से बताना है कि इसमें से आपका सबसे ज़्यादा पानी किसने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। सो इसमें से सबसे ज़्यादा पानी ऑब्जर्व किया होगा हमारे गार्डन वाले ने,
ये रॉक मतलब जो हमारे यहाँ पे जो है ना रोड वाला, उसने सबसे ज़्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, पानी वो आसपास गिर गया होगा, ठीक है, अंदर नहीं गया होगा, उस मतलब जो रोड के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं किया होगा। और यहाँ पे क्या होगा, उसके आसपास ज़्यादा मतलब गीला वीला नहीं होगा, पानी अंदर गया होगा, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो रोड होता है ना, रोड किससे बनता है, छोटे छोटे रॉक से बनते हैं। तो आपको पता है जो रॉक्स इस टाइप से, मान लीजिए ये रोड का हम लोग अंदर का हिस्सा देख रहे हैं, इतने सारी रॉक्स से मिलकर बना है। तो ये क्या रॉक्स के बीच में कुछ प्लेस है जिसके अंदर से वाटर अंदर जा सके, ठीक है। मान लीजिए इतनी सारी रॉक्स से मिलकर बनता है हमारा ये रोड, तो इन क्या रॉक्स के बीच में इतनी प्लेस है जिसके अंदर से हमारा पानी अंदर जा सके, पेनिट्रेट हो सके, नहीं, इतनी प्लेस नहीं है। वहीं अगर हम देखें अपने गार्डन वाले में, तो गार्डन में क्या होता है ना, पूरा सैंड होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अब मैं ये सैंड का एक ड्राइंग बनाती हूँ, ये पूरा हमारा सैंड है, ठीक है। तो इस सैंड में क्या है, सैंड में बहुत सारी प्लेस है पेनिट्रेट होने के लिए, पानी यहाँ से पेनिट्रेट हो सकता है, यहाँ से पेनिट्रेट हो सकता है, हर जगह से अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, इसके अंदर प्लेस है, ठीक है। सो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो गार्डन का पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा है, एंड जो हमारे रोड का पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर है वो कम है। तो यहाँ पे पर्कोलेशन रेट मतलब अब्जॉर्प्शन रेट, ओके। सो पर्कोलेशन रेट मीन्स अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ गार्डन इज मोर दैन द रोड, ओके। सो इस एक्टिविटी से आपको पर्कोलेशन रेट तो समझ में आ गया होगा, ओके। सो अब इस एक्टिविटी को हम लोग दूर रखते हैं। अब हम समझेंगे कि पर्कोलेशन रेट, तो हमें पता चल गया कि पर्कोलेशन रेट मतलब अब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि हम लोग पर्कोलेशन रेट को फाइंड कैसे करते हैं, ओके। सो अब हम देखेंगे पर्कोलेशन रेट को कैसे फाइंड किया जाता है। अब आप मान लीजिए फिर से वही गार्डन में जाइए, एक स्क्वायर बनाइए, उसके अंदर गड्ढा खोदिए और उसके अंदर फिर से एक वाटर बॉटल, जिसके अंदर कितना पानी होगा, 200 ml ऑफ वाटर होना चाहिए उसके अंदर। और उसको क्या कीजिए, ऐसे मान लीजिए बॉटल है, इसको अपसाइड डाउन करके उसका कैप खोल के अंदर की तरफ रख दीजिए, ठीक है। फिर आप तब का टाइम नोट कीजिए जब आपने उसके अंदर वाटर रखा था। तो हम लोग मान लीजिए कुछ टाइम नोट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने रखा होगा उसको, हमने उसको रखा था 10:30 पे, ठीक है। 10:30 AM पे हमने उसको रखा था, मतलब टिल्ट करके, जब उसके अंदर 200 ml ऑफ वाटर था, ठीक है। अब आप उसको देखते रहिए, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखिए कि वो जो 200 ml ऑफ वाटर है वो जब मतलब आप उसके अंदर बॉटल के अंदर देखिए कि वो 200 ml ऑफ वाटर अब ख़त्म हो गया है, और जिस टाइम पे वो 200 ml ऑफ वाटर ख़त्म होगा, ठीक है ना, द टाइम व्हेन यू हैव स्टार्ट पोरिंग, मतलब जो आपने जब वाटर उसके अंदर डाला था, और टाइम आपको अब यहाँ पे लिखना है कि कब वो पानी ख़त्म हुआ था, कब वो पानी ख़त्म हुआ था। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 10, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 50, ओके। हम लोग यहाँ पे कितने मिनट का गैप हो गया, यहाँ पे उसको लगा 30 से 40, 40 से 50, 20 मिनट्स का गैप लगा उसको, ठीक है ना, पूरा पानी उसको अंदर तक पेनिट्रेट होने में, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया, ठीक है। पर्कोलेशन रेट फाइंड करने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि द टाइम व्हेन यू हैव स्टार्ट पोरिंग वाटर एंड द टाइम व्हेन द वाटर हैज़ फिनिश्ड, ओके। सो ये चीज़ें दोनों हमें पता चल गई हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको पर्कोलेशन रेट का फॉर्मूला अब हम देखते हैं। तो पर्कोलेशन रेट का फॉर्मूला होता है, पर्कोलेशन रेट ऑफ का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वाटर बाय होगा पर्कोलेशन टाइम, ठीक है। सो ये हमें क्या देगा, ये हमें इज इक्वल टू होगा हमारा पर्कोलेशन रेट। तो यहाँ पे क्या इज इक्वल टू हो जाएगा, पर्कोलेशन रेट, ठीक है। सो अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर अगर हमें पता है एंड अगर हमें पर्कोलेशन टाइम पता है, तब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पर्कोलेशन रेट फाइंड कर सकते हैं। सो ये जो फॉर्मूला है किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा पर्कोलेशन रेट को फाइंड करने का, ओके। सो ये हमें पता चल गया और हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अब हो गई है, हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लिया। तो अब हम देखते हैं
कि ये जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की है उसका पर्कोलेशन रेट क्या है, ठीक है। सो पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ वाटर के जगह कितना अमाउंट ऑफ वाटर था हमारा, 200 ml, 200 ml लिख देते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, पर्कुलेशन टाइम। तो पर्कुलेशन टाइम क्या होता है, जितना टाइम आपको लगा मतलब उस पानी को ख़त्म होने में, तो कितना टाइम हमको लगा, यहाँ पे कितना मिनट हमको लगा, यहाँ पे 20 मिनट्स लगा, ठीक है। सो आपको ये पर्कुलेशन टाइम हटाइए यहाँ से और यहाँ पे लिख दीजिए 20 मिनट्स। ये दोनों काम हो गए। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। देन 2 1 ज़ा 2, देन 2 10 ज़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। तो इसका आंसर क्या हमारे पास आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 10 ml पर, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 ml पर मिनट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया पर्कुलेशन रेट। जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की ना उसी का यहाँ पे पर्कुलेशन रेट आ गया। ये पर्कुलेशन रेट इसमें क्या है, पर्कुलेशन रेट इसका है 10 ml पर मिनट। इसका मतलब वो जो वाटर के अंदर इतना ऑब्जॉर्प्शन मतलब रेट था कि 10 ml ऑफ वाटर पर मिनट उसके अंदर जा रहा था, ठीक है। सो इतना ऑब्जॉर्प्शन का उसमें रेट था और वी कैन से दैट पर्कुलेशन रेट, ठीक है। सो पर्कुलेशन रेट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ टू फाइंड पर्कुलेशन रेट क्या होता है, आपको एक्टिविटी के ज़रिए उसे समझाना पड़ेगा, ओके। सो एक्टिविटी अपने एग्ज़ाम के लिए भी इस टाइप की एक्टिविटी यूज़ कीजिए, ओके। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पर्कुलेशन रेट, ठीक है। सो आप लोगों को पता है कि अगर सॉइल रहेगी, मतलब अगर सॉइल रहेगा तभी हम लोग लाइक क्रॉप्स उगा सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉइल, ठीक है। सो आप क्या क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, ओके। एंड सॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर के लिए, ओके। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस मतलब लैंड का सर्फेस हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ऐसे ही जितनी चीज़ें हैं ना, वो मतलब बहुत ही सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी आप सॉइल के यूजेस में लिख देना, ठीक है। तो सॉइल उसके लिए प्रोवाइड करता है कि अगर मान लीजिए सॉइल इरोजन तभी नहीं होगा ना जब उसके अंदर प्लांट्स रहेंगे, ठीक है। सो सॉइल हमको मतलब एग्रीकल्चर तो मेन है, आप एग्रीकल्चर पे ही अगर ज़्यादा लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर प्लांट्स को उगाना, ठीक है। सो अगर रूट रहेगा प्लांट, मतलब जो प्लांट होता है उसका रूट्स भी तो रहता है ना, तो रूट सॉइल को पकड़ के रखता है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है, ओके। सो ऐसे ही आप सॉइल के यूजेस में भी लिख सकते हो। एंड आप टाइप्स ऑफ सॉइल आपको पूछा तो आप जितने मैंने टाइप्स ऑफ सॉइल बताए थे आप वो लिख सकते हो, ओके। सो दिस वाज आवर पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इनटू सॉइल। एंड यहीं पे हमारी क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 9 सॉइल खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।